सौरभ भारद्वाज जी शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। बहुत धन्यवाद डिप्टी स्पीकर महोदया कि आपने मुझे समय दिया। और मैं अपने विधायक साथियों से जरूर कहूंगा कि जब लीडर बैठ जाइए विजेंद्र गुप्ता जी, बैठ जाइए गुप्ता जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। आप बैठ जाइए। सौरभ जी शुरू करें। अच्छा ऑनरेबल, ठीक है, धन्यवाद। तो धन्यवाद राखी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ऑनरेबल स्पीकर राखी जी को, कि उन्होंने, और बधाई कि उन्होंने मुझे मौका दिया। भूमिका ना बनाकर सीधा विषय पर आ जाएं, समय का ध्यान रखें। अभी डिप्टी सीएम साहब को भी बोलना है। देखिए एक फर्क जो मैं देखता हूं कि अब जब से माननीय रामवीर विधूड़ी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, मैं पूरी भाजपा के अपने मित्रों को बधाई दूंगा कि हाउस के अंदर बैठने में मजा आता है। पहले क्या है, बिना बात में लड़ाई झगड़ा अंट शंट ये सब होता था, ना हमारा कोई फायदा ना इनका कोई फायदा, समय व्यर्थ होता था। कोई टेबल पे चढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग लेवल का माहौल था। और क्या है कि आपस में अन्यथा जो है वो फ्रिक्शन बढ़ती थी, चर्चा नहीं होती थी। तो मैं अपने विधायक साथियों से ये भी कहूंगा कि जब विधूड़ी जी बोले, चाहे बाकी कोई भी बोले, जब विधूड़ी जी बोले तो उन्हें बोलने दें। भाई वो बड़ा अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं और प्यार से बोलते हैं, उनको बोलने देना चाहिए। ये मेरी भी जो है इच्छा है, सब साथी जो है उनका पूरा सम्मान करें। और विधूड़ी जी, सबसे मजेदार बात यह है कि बजट जो है, बजट एक ही है, मगर हमारे जो साथी हैं जो पक्ष के हैं उसको अलग तरीके से देख रहे हैं, विपक्ष अलग तरीके से देख रहा है। डिप्टी सीएम साहब ने एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट करी कि जितने भी दिल्ली के बुजुर्ग हैं, और उनके अंदर एक प्रबल इच्छा भी है कि जैसे ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जो है बन के तैयार हो जाए, तो उसके अंदर दर्शन के लिए दिल्ली सरकार उन सब बुजुर्गों को मुफ्त जो है, निःशुल्क जो है यात्रा कराए, और मुझे सभी नागरिकों को कराए। बुजुर्गों को पहले कराए, आप वैसे बुजुर्ग में आते हो अब, तो आप जा सकते हो, तो कराए। और उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर कोई, मुझे लगता है कि कोई खराब बात नहीं है कि उसके अंदर भी कोई आदमी अगर दुर्भावना देखे तो दुख होता है अध्यक्षा महोदय। और भगवान राम का जिक्र छिड़ा है, तो हमने जो भगवान राम के बारे में जितना पढ़ा ज़्यादातर वो रामचरितमानस से पढ़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस, और एक ही चीज़ को अलग अलग देखने का तरीका जो है उन्होंने लिखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो हम बजट को अलग देख रहे हैं, ये बजट को अलग देख रहे हैं। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात कर रहे हैं, ये उसको अलग चश्मे से देख रहे हैं। तो ये जो है अध्यक्षा महोदय, ये बड़ी अजीब बात है। और जब रामवीर विधूड़ी जी कई ड्रेसों का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे एक बचपन में एक फिल्म देखी थी मैंने, राजा बाबू। उसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर थे। तो क्या है कि गोविंदा उसके अंदर जो थे वो कभी स्कूल वगैरह नहीं गए थे, मगर शौक उनको सारे थे। उनको मन करता था कभी मैं इंस्पेक्टर दिखूं, कभी मैं डॉक्टर दिखूं, कभी गिरफ्तार फिल्म आई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं वकील दिखूं। मतलब जो फिल्म सुपर हिट हो, उसका जो कैरेक्टर हो, तो उस कैरेक्टर में उसके कपड़े पहन के वो एक फोटो जो है अपने ड्राइंग रूम में चिपका के रखते। देखिए आपने फिल्म देखी, राजा बाबू थी। तो क्या जब उनका रिश्ता हुआ और रिश्ते वाले आए तो उन्होंने सारी फोटो देखी। एक में गोविंदा इंस्पेक्टर में थे, एक में डॉक्टर थे, एक में वैज्ञानिक थे, एक में जो वो क्या कहते हैं वो एडवोकेट थे। तो ये शौक होता है ऐसे आदमी का। अब जैसे मैं इंजीनियर हूं अध्यक्षा महोदय, आपको मेरे घर में एक भी फोटो नहीं दिखेगी जिसमें मैं इंजीनियर के कपड़े में हूं या मैंने वकालत की हुई है। तो आपको कोई फोटो नहीं दिखेगी मेरी कि मैं वकील के कपड़े में मैंने कोई फोटो, क्योंकि मैं हूं वकील, मैं हूं इंजीनियर, तो मुझे किसी को क्या दिखाने की जरूरत है। जैसे मैं एमएलए हूं, तो मेरे यहां कोई ऐसी फोटो नहीं है जिसके अंदर मैंने जो है कोई ऐसी चीज दिख रखी हो या लिख रखा हो कि मैं एमएलए हूं। भाई ये क्या होता है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है आदमी के अंदर, जिसके अंदर प्रबल भावना हो, इच्छा हो कुछ बनने की, मगर पढ़ाई ना करने के कारण वो कुछ नहीं बन पाया। तो वो ये सही नई तरीके जो है वो अब अजमाता है कि आज मैं चलो फौजी की ड्रेस पहन लूं, आज मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, आज मैं क्या, मतलब सब काम मैं ही कर रहा हूं। तो इसके अंदर क्या है,
ये अलग। और अध्यक्षा महोदय, इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, ये एक तरीके की मनोवैज्ञानिक विकृति है जिसके आजकल जो है मनोवैज्ञानिक तौर पे कई सारे जो हैं उसके समाधान संभव हैं, होंगे, समाधान होंगे। अगर डॉक्टर नहीं करेंगे तो जनता करेगी, मगर समाधान जो है वो रहेगी। सौरभ जी, समय का ध्यान रखें। अध्यक्षा महोदय, अब मैं जरा जो है समय का ध्यान रखें। बिल्कुल गंभीर मामले पे आता हूं अध्यक्षा महोदय। तो मुझे जो इस पूरे के पूरे बजट के अंदर जो दिल को छुई चीज वो ये छुई कि भगवान राम के राम राज्य को अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर जो बातें रखी और बड़े तरीके से उन्होंने जैसे समझाया कि दिल्ली सरकार पिछले 6 सालों से जो काम करती आ रही है, दरअसल राम राज्य के जो 10 सिद्धांत हैं जिनको आप कॉर्नरस्टोन्स कह सकते हैं राम राज्य के, उन सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए आपको उसके अंदर दिख जाता है। तो अध्यक्षा महोदय, जैसे कि हम सब के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और उसके बाद आसान भाषा के अंदर अवधि के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है 16वीं शताब्दी के अंदर रामायण लिखी और उस रामायण के अंदर 7 चैप्टर्स हैं जिनको हम कांड कहते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आखिरी के अंदर जो है जब श्री राम जो है अपनी पत्नी और भाई के साथ वापस आते हैं तो उसको कहते हैं उत्तरकांड। तो उत्तरकांड के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या में आए, पुष्पक विमान में आए, पत्नी सहित आए, छोटे भाई सहित आए, तो जो है उन्होंने अयोध्या वासियों को बताया कि कैसे राम राज्य होता है, क्या है जो एक आइडियल गवर्नेंस है। और एक चीज अध्यक्षा महोदय मैं आपको बताऊंगा जो अलग है, जो रामायण को अन्य ग्रंथों से बहुत ज्यादा अलग करती है, वो ये है कि रामायण के अंदर जो मुख्य पात्र है भगवान श्री राम, वो बहुत कम बोल रहे हैं इसके अंदर। आप देखेंगे कि उनकी तरफ से बोली हुई बातें बहुत कम हैं और शायद उस समय यह करने की कोशिश थी कि बोलने वाले की ज्यादा जरूरत नहीं है, करने वाले की ज्यादा जरूरत है। भगवान राम ने जो ज्यादातर किया उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने कहा कि ये मैं कर रहा हूं और इसका अनुसरण जो है अगर समाज करेगा तो इससे सबका मंगल होगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल ही मंगल है, इसके अंदर अमंगल ढूंढने वाले जो लोग हैं, जो राम के नाम में भी कहीं अमंगल ढूंढने के चक्कर में रहते हैं, राम के नाम पे भी कहीं लड़ाई झगड़ा कराने के चक्कर में रहते हैं, राम की उन लोगों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। तो अध्यक्षा महोदय, तो राम को देखने के भी 2 चश्मे हैं। एक वो चश्मा है जो हमारे मित्रों के पास है जिसके अंदर राम जो है किसी ना किसी का संहार करते हुए दिखते हैं, और एक वो चश्मा है जिसके अंदर राम दयालु हैं, कृपालु हैं, हर एक के ऊपर दया करने वाले हैं। आप देखिए राम की जो स्तुति है, अगर आप उसको शुरू से देखेंगे, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन भवन भव्य धारणम। सौरभ जी 2 मिनट में अपनी तो बात उसके अंदर अध्यक्षा जी आप शांत रहिए। देखिए, सौरभ जी 2 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। अब अध्यक्षा जी ये देखिए कि विजेंद्र गुप्ता जी की तारीफ नहीं की मैंने, तो अब वो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि ये बेहतर अध्यक्ष थे, बेहतर जो आपके जो वो थे, क्या कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो रामवीर सौरभ जी आप अपने विषय पर रहिए। अभी उप मुख्यमंत्री अध्यक्षा जी को भी महोदय, बोलना है, मंत्री जी को भी बोलना है। अध्यक्षा महोदय, समय का आप ध्यान रखें। अध्यक्षा महोदय, मैं तुलसीदास जी की ही चौपाई से कुछ शब्द पढ़ूंगा और जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो सरकार 6 साल से चल रही है वो हूबहू राम राज्य के मॉडल पे चल रही है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं ही व्यापा। मतलब राम राज्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हुए कह रहे हैं कि राम राज्य के अंदर कोई ताप नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, ना दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक। मतलब जो दैविक कह सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड, मतलब राम राज्य इतना अच्छा था,
लोग इतने सुखी थे, लोग इतना भय मुक्त थे, इतनी ज्यादा दुखों से मुक्ति थी कि देवी देवताओं के जो ताप होते थे, बाढ़ आ जाना, कोरोना आ जाना, ये सारी चीजें भी बिल्कुल जो है दूर रहती थी। भौतिक दैविक सारे सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ये अध्यक्ष महोदय बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सब लोगों के अंदर परस्पर प्रीति थी। मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि राम राज्य का मतलब यह है कि दो समुदायों के अंदर दुश्मनी हो, दो जातियों के अंदर दुश्मनी हो, नफरत हो, मगर गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय ही लिख दिया उत्तराखंड में। ये जो है ये बहुत बड़ी बात है कि राम राज्य के बारे में जो हमारे मित्र सोचते हैं और राम राज्य की जो असली कल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, उसके अंदर बड़ा फर्क है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चली स्वधर्म निरत श्रुत नीति। और अध्यक्ष महोदय एक चीज और, एक और आप मुझे एक बस चार लाइन और आप मेरे को प्लीज जो है वो पढ़ने दीजिए। एक चौपाई और पढ़ दूंगा, उससे ये साफ हो जाएगा कि आपकी सरकार के अंदर जो कुछ हो रहा है वो 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था राम राज्य में होना चाहिए। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीड़ा, मतलब कोई अल्प मृत्यु में नहीं मरता, किसी को कोई पीड़ा नहीं होती। सब सुंदर सब बिरज शरीरा, सबके सुंदर शरीर और बिना रोग मुक्त, रोगों से मुक्त शरीर रहते थे। नहीं दरिद्र को दुखू न दीना, नहीं कोई अबुद लक्षण हीना। उस राम राज्य की कल्पना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसा राम राज्य होगा जिसके अंदर कोई दीन नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, कोई अबुद्ध नहीं होगा, मतलब कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई लक्षणहीना नहीं होगा। मतलब वो सारी की सारी चीजें जो हमारे मित्र की पार्टी सिखाती है, वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो राम राज्य की कल्पना के अंदर कभी कही गई है। धन्यवाद, बैठिए।